दोस्तों, शिवलोक यानी जहां पर निराकार परब्रह्म सदाशिव अपने साकार शिव स्वरूप में मां शक्ति के साथ निवास करते हैं और यही वह लोक है जिसे पाना ही हर मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है, जहां पहुंचकर मनुष्य जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, यानी उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और यहीं से पूरी सृष्टि की शुरुआत होती है और प्रलय के बाद फिर से सब कुछ इसी में विलीन हो जाता है। इसे ही ब्रह्मलोक और मोक्ष का धाम कहा गया है। लेकिन यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है, तो शिव प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें शिव की अनुभूति हो सकती है और आखिरकार यह शिव लोक कहाँ पर है, इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ट्रू कॉमन ज्ञान के इस वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, मुख्यतः हम 3 लोक के बारे में जानते हैं, जिसे स्वर्ग लोक, भूलोक और पालोक कहा जाता है। जिसमें भूलोक पर हम मनुष्य निवास करते हैं, जिसे मृत्यु लोक या पृथ्वी लोक भी कहा जाता है। तो हमारे इस भूलोक के ऊपर स्वर्ग लोक और नीचे पाताल लोक है और इन तीनों लोकों से ऊपर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अलग अलग लोक है, जिसमें ब्रह्मा लोक, जिसे सत्य लोक भी कहा गया है, और यह 10 आयामों में से 5वां आयाम है, जहां ब्रह्मा जी निवास करते हैं। उसके ऊपर है कैलाश, जहां भगवान शंकर मां पार्वती के साथ निवास करते हैं, जिसे हिंदू शास्त्रों में 8वां आयाम भी कहा जाता है। उसके ऊपर 9वें आयाम में निवास करते हैं सत्यनारायण, जिसे पुराणों में वैकुंठ कहा गया है, और यहीं से नीचे के सभी आयामों की देखरेख होती है और बाकी सारे आयाम इसी आयाम से उत्पन्न होते हैं। लेकिन जो इन सब आयामों से भी परे हैं, जहां किसी भी आयाम का कोई नियम लागू नहीं पड़ता, यहीं से सृष्टि की शुरुआत होती है और अंत में यह संपूर्ण पूर्ण जगत ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित पुनः इसी ब्रह्मा में लीन हो जाता है और इसे ही अनंत आयाम या शिवलोक कहा गया है, जिसका ना ही कोई अंत है और ना ही आरंभ, जहां केवल अंधकार है और यहीं पर परब्रह्म सदाशिव निवास करते हैं। इसी अनंत से महत, महत से अंधकार और अंधकार से आकाश की उत्पत्ति हुई है। यहीं से निराकार परब्रह्म सदाशिव हर कल्प की शुरुआत में ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर एक नया साकार स्वरूप धारण करके सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को दर्शन देते हैं और ब्रह्मा जी उन्हें एक नया नाम देते हैं। इस लोक को ब्रह्मलोक, परलोक, मुक्ति धाम, शांति धाम इत्यादि नामों से जाना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक जैसे स्वर्ग में सफेद दिव्य प्रकाश फैला होता है, वैसे ही शिवलोक में सुनहरे लाल रंग का प्रकाश फैला हुआ है और इसी प्रकाश को ब्रह्मा तत्व या छठा तत्व कहा जाता है। यहाँ पर केवल सिद्ध आत्माएं देह बंधन, कर्म बंधन और जन्म मरण के बंधन से रहित होती है, यानी यहाँ ना तो संकल्प है, ना वचन है और ना ही कर्म है। इस लोक में केवल परमपिता परमात्मा शिव के सिवाय अन्य कोई गुरु इत्यादि नहीं ले जा सकता और इस लोक में जाने के लिए सर्वप्रथम शिव को पाना पड़ता है, जो कि केवल गहरी ध्यान साधना और तपस्या से ही संभव है। इसीलिए हर कोई ऋषि, मुनि या तपस्वी हमेशा शिव की ध्यान साधना में लीन रहकर उन्हें पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। शिव की अनुभूति करने के लिए एक ध्यान ही केवल सरल मार्ग है, यानी ध्यान के सतत अभ्यास से हमें शिव की अनुभूति का एहसास हो सकता है, क्योंकि जब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं तब हमें केवल अंधकार ही दिखता है और उसी अंधकार में शिव निवास करते हैं। ध्यान में जैसे जैसे आपका मन सभी प्रकार के विचारों से मुक्त होने लगता है, आपको चारों तरफ केवल शांति महसूस होती है, आप किसी भी प्रकार के भय से मुक्त हो जाते हैं और आपका ध्यान केवल एक ही जगह पर स्थिर हो जाता है। तब धीरे धीरे आपको एक दिव्य अनुभूति का एहसास होने लगता है। हमें हमारी आत्मा के दर्शन होते हैं और फिर आपकी वही अंतर आत्मा आपको शिव की अनुभूति का एहसास कराती है। आपको आपके अंदर ही शिव होने की अनुभूति होती है। आपके लिए सब कुछ शून्य हो जाता है और इसी शून्य में परब्रह्म सदा शिव निवास करते हैं। इसी शून्यता को पाना ही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। यही दिव्य अनुभूति, यह अनंतता, यह अंधकार और यह शून्यता ही शिव है, जो कि आदि अनंत निराकार और निर्गुण परब्रह्म है, जिनका ना ही कोई अंत है
और ना ही शुरुआत है, जिनका कोई आकार ही नहीं। सृष्टि की शुरुआत में भी वे है और सृष्टि के अंत के बाद भी केवल परब्रह्म सदाशिव ही रह कहते हैं, और शिव महापुराण में उन्हें ही परब्रह्म सदाशिव कहा गया है। सृष्टि की शुरुआत में उन्हीं से माँ आदि शक्ति की उत्पत्ति होती है और तब ही शिवलोक का भी निर्माण हुआ था, जो कि सभी लोकों और आयामों से भी परे है। वही अनंत आयाम है और वही शिवलोक है। तो हर मनुष्य को शिव प्राप्ति के लिए अच्छे कर्म के साथ साथ धर्म के मार्ग पर चलते हुए दान पुण्य निस्वार्थ सेवा और भक्ति करनी चाहिए। फिर चाहे आप किसी भी भगवान या देवी देवता को मानो, लेकिन अंततः आपको शिव की ही अनुभूति का एहसास होगा, यानी किसी भी देवी देवता की भक्ति अंततः आपको शिव के पास ही पहुंचाती है और इसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चाहे केवल 10 मिनट के लिए ही सही, लेकिन हर रोज ध्यान करने से आपके जीवन में कई सारे अद्भुत बदलाव आ सकते हैं। इसीलिए शास्त्रों और पुराणों में ध्यान को इतना महत्व दिया गया है। दोस्तों, हमने ध्यान के ऊपर, हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के ऊपर और इस ब्रह्मांड के अद्भुत नियम पर अलग अलग वीडियो बनाई है, जिसे अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देखना। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव। शिवा पुराण, जो कि सभी पुराणे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली पुराण है। शिवा पुराण में शिवा के 11 रुद्रा अवतार का वर्णन दिया गया है और वेदों में रुद्रा को परमेश्वर माना गया है। यजुर्वेद का रुद्रा दिया है। भगवान वेदों में शिवा के अनेक नाम में रुद्रा नाम ही विशेष है। रुद्रा का अर्थ है भयंकर, रुद्रा को समर्पित है। भगवान रुद्रा संहारक होने के साथ साथ कल्याणकारी भी है। वैसे तो भगवान रुद्रा एक ही है, किंतु जगत कल्याण हेतु वह 11 अलग अलग रूपन में अवतरित हुए, जिन्हें एकादश रुद्रा भी कहा जाता है। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि शिवा को 11 रुद्रा अवतार लेने पड़े? तो आज के इस वीडियो में हम इस कथा को विस्तार से जानेंगे। ट्रू कॉमन ज्ञान के इस वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। शिवा पुराण के अनुसार एक बार जब असुरों ने देवों की अमरावती पुरी पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित कर दिया, तब सारे देवता भयभीत हो गए और अमरावती पुरी कर अपने पिता मर्जी कश्यप के आश्रम में गए। तब सभी देवताओं ने अपने पिता कश्यप जी को अपना कष्ट सुनाया, जिसे सुनकर मर्जी कश्यप क्रोधित हो उठे और देवताओं को इसका हाल करने का आश्वासन देकर वे काशीपुरी चले गए, क्योंकि वे शिवा के परम भक्ति थे। वहां जाकर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और तप करने लगे। फिर बहुत समय बीतने के बाद परम कृपालु परमेश्वर शिवा तपस्या से प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुए और कश्यप जी से वरदान मांगने को कहा। तब कश्यप जी ने देवताओं के कष्ट की पूरी बात बताई और कहा कि असुरों ने देवताओं को और एक सन को पराजित कर दिया है, इसीलिए आप मेरे पुत्र रूप में प्रकट होकर देवताओं के कासन को दूर करें। तब भगवान शिवा ने उन्हें ऐसा ही वरदान दिया। फिर मर्जी कश्यप अपने आश्रम वापस लौट आए और देवताओं को शिवा के उनके घर अवतार लेने की बात बताइए। तब सारे देवता खुश हो गए। फिर भगवान शिवा ने अपना वचन पूरा करने हेतु महर्षि कश्यप की पत्नी सुरभि के गर्भ से 11 रुद्रा के रूप में अवतार लिया। भगवान शिवा के इन 11 रुद्रा अवतारों से पूरा जगत शिवमय हो गया, क्योंकि ये एकादशी रुद्रा बहुत ही बलशाली और पराक्रमी थे। उन्होंने असुरों पर हमला कर उन्हें पराजित कर दिया और देवराज इंद्र को पुनः स्वर्ग का राज्य दिया। आज भी भगवान शिवा के स्वरूप ये सभी एकादशी रुद्रा देवताओं की रक्षा के लिए स्वर्ग में विराजमान है और ईशानपुरी में निवास करते हैं। विभिन्न पुराणे में और गमे एकादश रुद्रा के नाम में अंतर मिलता है। जैसे कि शिवा पुराण में इनके नाम है कव्वाली, शंभु, चंद और भाव, वहीं सेवा गम के अनुसार इनके नाम कुछ इस प्रकार है। शंभु पिनाकी गिरी, भागवत के अनुसार इनके नाम इस प्रकार है मानो मनु, महान शिवा, रुद्रा राहत, भाव कल, रामदेव और भूत है। इन 11 रुद्रा की कथा पढ़ने का काफी महत्व है। यह धनवी यश देने वाला, मनुष्य की आयु की वृद्धि करने वाला, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला, पापों का नाशक और समस्त सुख प्रदान
कर अंत में मुक्ति देने वाला है। उपनिषदों में एकादश प्राणों यानी 10 इंद्रिय और माँ को ही एकादश रुद्रा कहा गया है, परंतु यह आध्यात्मिक रुद्रा है। यह मनुष्य के शरीर को चलते रहते हैं। यह सभी इंद्रियां ठीक ठीक चले तो मनुष्य का सब कल्याण माना जाता है, यानी मनुष्य तंदुरुस्ती और निरोगी राहत है। और इनमें से अगर किसी एक की भी गति बिगड़ी है तो मनुष्य शरीर बेकार हो जाता है, यानी वे रोगी और परेशानी से भर जाता है। जो भी मनुष्य इन एकादश प्राणों को सही अमित आहार विहार और युवा व्यास द्वारा वाश में रखना है वही सुख पता है, और यह निकालने पर प्राणियों को रुलाता है, इसीलिए इन्हें रुद्रा कहा जाता है। इसीलिए उपनिषद के मुताबिक इन 10 इंद्रियों और माँ को ही एकादश रुद्रा कहा गया है। आपको बता दें कि भगवान रुद्रा के अश्रु से ही रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ था, जो कि सभी देवताओं को अत्यंत प्रिय है और सनातन धर्म में रुद्राक्ष को काफी पवित्र माना जाता है। तो चलिए अब जानते हैं 11 रुद्रा का महत्व। प्रथम रुद्रा अवतार है भगवान शंभु, जिनकी आदि भौतिक मूर्ति एकमरनाथ अर्थात शिथिलिंग नाम से शिवकांची में स्थित है, जहाँ पर जल नहीं चढ़ाया जाता है, सिर्फ चमेली का तेल ही चढ़ाया जाता है। द्वितीय रुद्रा अवतार है पिनाकी, जो चारों वेदों को धारण करते हैं, और भगवान पिनाकी ने ही गायत्री मंत्र दिया है, और पिनाकी भगवान ने ही भगवान ब्रह्मा और विष्णु को वेदों का उपदेश दिया। भगवान पिनाकी की जल मूर्ति चेन्नई के श्रीरंगम से 1 मील दूरी पर स्थित है। इसे जल तत्व या फिर जम्मू केश्वर लिंग से जाना जाता है। तीसरा रुद्रा अवतार है गिरीश। जब माता पार्वती ने गिरिराज हिमालय के यहाँ जन्म लिया, इस समय महादेव भी हिमालय के इस प्रांत में तपस्या हेतु पढ़ा रहे थे, और इसीलिए उन्हें हिमालय का कैलाश पर्वत अति प्रिय है। और कैलाश पर्वत के रहस्यों को तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो हमने इस पर भी एक वीडियो बनाई है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में के तट पर स्थित है। और इस मूर्ति को कल हटेश्वरी वायलिन कहा जाता है, और कहा जाता है कि वाराणसी की खतरा यह भी भगवान शिवा करने वालों के कान में तारक मंत्र सुना के उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। 5वां रुद्रा अवतार है ब्राग, जिसे भयनाशक कहा गया है, और ये संचार को दुख और भय से मुक्त करते हैं। समुद्र मंथन से निकाला हल नाम का विश्व भगवान वाग ने ही धारण किया था। भगवान की आदि भौतिक आकाश मूर्ति आकाश लिंग रूप में चिदम्बरम में कावेरी नदी के तट पर स्थित है। चाटे रुद्रा अवतार है सदाशिव। सदाशिव ही परमेश्वर निराकार रुद्रा अनंत परब्रह्म है। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा धारण करते हैं, और उनके 5 मुख्य प्रत्येक में 3 नेत्र है, और उनकी 10 पूजा है। और सनातन धर्म में सदा शिवा भी ईश्वर है। एक की शिवा ने ही सर्वप्रथम अपनी हुंकार से, जिसे ओंकार कहा जाता है, उससे आदिशक्ति की उत्पत्ति की। सदाशिव पर भी हमने एक वीडियो बनाई है, जिसे अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देखना। भगवान शिवा के 2 नेत्रहीन सूर्य और चंद्र है, इसीलिए भगवान सूर्य का मंदिर ही भगवान सदा शिवा की सूर्य मूर्ति का परिचारक है। सप्तम रुद्रा अवतार है शिवा माँ गायत्री, जिनका प्रतिपादन करती है, और ओंकार ही जिनका भवन है वही शिवा है। शिवा का अर्थ है शाश्वत आनंद जटाधारी और चिता भस्मो कर लेपन करने वाले। जो बेल की सवारी करते हैं वही शिवा है। भगवान शिवा की चंद्रमुखी गुजरात के सोमनाथ में स्थित है। 8वां रुद्रा अवतार हर है, जिन्हें सर्प भूषण कहा गया है, जिसका अर्थ है मंगल अमल। सब कुछ ईश्वर में ही है, कल के लिए कोई अपना नहीं, और कल का ही प्रतीक है। सर्व तम गण का भी प्रतीक है। तमोगुण के आश्रय से ही भगवान शिवा जगत का शहर करते हैं। वे अपनी शरण में आने वाले भक्तों को तीनों गण यानी भौतिक देवी और देवी तपो से मुक्त करते हैं। भगवान हर की मूर्ति नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ से प्रसिद्ध है। 9वां रुद्रा अवतार है सर्वो, जिसका अर्थ सर्वव्यापी सर्वात्मा त्रिलोक के अधिपति त्रिपुरा का शहर करने भगवान हर सर्व देवमयी रथ पर स्वर होकर गए थे, इसीलिए इन्हें सर्व रुद्रा कहा जाता है। इस रात में चारों वेद ही अश्व है। भगवान ब्रह्मा उसे रथ के सारथी है, जिसका एक पहिया सूर्य और दूसरा चंद्र है। 10वां रुद्रा अवतार है कपाली, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले तथा क्रोधित मुख वाले कपाली ही है, जिन्होंने एक बार ब्रह्मा जी को दंड देने के लिए उनका 5वां
सर काट दिया था और इसीलिए ब्रह्मा के कल को धारण करने वाले रुद्रा को कपाली कहा गया है। उन्होंने ही अपनी जाता से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट किया, जिन्होंने प्रजापति दक्ष का सर काट दिया था। 11वां रुद्रा अवतार है भाव संपूर्ण सृष्टि के कण कण में जो व्याप्त है और रुद्रा का 11 स्वरूप जगत गुरु के रूप में वंदनीय है। इन्होंने ही वेदांत और योग का उद्देश्य देखकर आत्मा कल्याण का मार्ग प्रतिष्ठित किया है। इनकी बिना ज्ञान विज्ञान विद्या योग और भक्ति के रहस्यों को समझना असंभव है। भगवान बौही अलग अलग कल्पन में संयोजक रामदेव तत्पुरुष अघोर और ईशान रूप में भगवान ब्रह्मा को आदि गुरु बनकर योग शास्त्र का उद्देश्य देते हैं। तो ये थी भगवान शिवा के 11 रुद्रा अवतार की कथा, जिन्हें केवल सुनने देते हैं। तो ये थी भगवान शिवा के 11 रुद्रा अवतार की कथा, जिन्हें केवल सुनने मंत्र से ही मनुष्य को पुण्य की प्रताप। जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव होती है और शिव कृपा बनी रहती है। तो अगर ये जय सिया राम हर हर महादेव। शिव यानी परब्रह्म का वो साकार स्वरूप जो स्वयंभू है और सदा से है, इसीलिए उनके निराकार तत्व को सदाशिव कहा गया है। वेदों शास्त्रों शिव पुराण सेवागम और देवी भागवत के अनुसार सदाशिव ही आदि अनंत निर्गुण और निराकार पखम है और शिव सदाशिव का ही भौतिक स्वरूप है। शिव की महिमा अपरंपार है और उनके अनेकों रहस्य है, जैसे कि शिव के त्रिशूल का रहस्य, शिव के प्रतीक शिवलिंग का रहस्य, शिव को भस्म क्यों प्रिय है, ऐसे ही उनसे जुड़ी हर बात का एक गहरा रहस्य है। अगर आप शिव की पूजा अर्चना नहीं करते या फिर नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप हमेशा शिव के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, उनका ज्ञान ग्रहण करते हैं, तो उसे भी शिव, क्योंकि शास्त्रों के मुताबिक शिव को की पूजा अर्चना के बराबर माना गया है। जानना भी शिव की पूजा अर्चना के बराबर है। तो आज के इस वीडियो में हम शिव के कुछ रहस्यों के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। तो ट्रू कॉमन ज्ञान के इस वीडियो में एक बार फिर आपका दिल से स्वागत है। शिव के 11 रुद्र अवतार, जिसे एकादश रुद्र भी कहा जाता है। वैसे तो शिव को अनेकों नामों से जाना जाता है, लेकिन वेदों में उन्हें रुद्र कहा गया है। रुद्र जिसमें रू का अर्थ होता है चिंता और द्र का अर्थ होता है दूर करना, यानी चिंता और समस्या को दूर करने वाले को रुद्र कहा जाता है। शिव ने ही देवताओं के भय को दूर करने 11 रुद्र के रूपों में अवतार लिया था। वैसे तो रुद्र यानी भयानक होता है, लेकिन शिव के यह 11 रुद्र रूप काफी फलदायी है। शास्त्रों में भगवान रुद्र का बेहद सुंदर वर्णन मिलता है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में रुद्र भगवान को पृथ्वी और स्वर्ग के बीच बसी दुनिया के इष्ट देव के रूप में बताया गया है। रुद्र रूप का अस्तित्व सर्वोपरि है। शरीर को ठीक से चलाने के लिए 10 प्राणवायु और एक आत्मा का महत्व है। तो उपनिषदों में भगवान रुद्र के 11 रूप को शरीर के 10 प्राणवायु और 11वें को आत्मा स्वरूप माना गया है, जिसे एकादश रुद्र भी कहा जाता है। अगर यह सभी ठीक से चले तो मनुष्य जीवन मंगलकारी होता है, और अगर इनमें से किसी की गति बिगड़ती है तो शरीर में तकलीफें आना शुरू हो जाती है, व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रहता है। यानी सृष्टि में सभी जीवें इन्हीं एकादश रुद्र की बदौलत जीवित है। मृत्यु पश्चात आपके सगे संबंधियों को रोना आता है, इसीलिए रुद्र को पवित्र अर्थों में रुलाने वाला भी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार यह 11 रुद्र के नाम कुछ इस प्रकार है: कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, शस्ता, विलोहित, अजपा, अहिर्बुधन्य, शंभु, च और भव। और इसकी डिटेल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। भगवान शिव का त्रिशूल। भगवान शिव के त्रिशूल के तीनों सूल 3 काल को दर्शाते हैं। यह भूत, वर्तमान और भविष्य का सांकेतिक भाव है और शिव जी के हाथ में यह त्रिशूल संदेश देता है कि भगवान शिव के अधीन ही तीनों काल है और इसीलिए उन्हें त्रिकाल ज्ञानी भी कहा जाता है, जो समस्त ज्ञान को अपने अंदर समेटे हुए हैं। 3 गुण
यानी सत, रज और तम। भगवान शिव का त्रिशूल इन तीनों तत्वों को नियंत्रित रखता है। यह त्रिशूल दैनिक, दैविक और भौतिक इन तीन प्रकार के कष्टों के विनाश का भी सूचक है। यह सृष्टि की उत्पत्ति, संचालन और विनाश को दर्शाता है। यानी त्रिशक्ति या त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के कार्यों को संचालित करता है। शिव का भस्म से लगाव। शिव जी भस्म को अति पवित्र मानते हैं और वह हमेशा अपने शरीर पर भस्म लगाना पसंद करते हैं। वह जो भस्म लगाते हैं वह लकड़ी की नहीं बल्कि जली हुई मानव चिता की भस्म होती है। शिव अपने शरीर पर भस्म लगाकर संसार को यह बताना चाहते हैं कि आपका शरीर या रूप चाहे कितना भी सुंदर हो, लेकिन अंततः वह एक दिन भस्म ही हो जाएगा और राख बन जाएगा। यानी यह जीवन, यह संसार, यह मोह माया सब कुछ राख के बराबर है। इसीलिए यह भस्म ही जीवन का सत्य है। भगवान शिव ने इन चिताओं में एक पवित्रता को होखजा है, जिसकी राख को तन पर लगाकर वे उन पवित्रता को सम्मान देते हैं। शिव जी कहते हैं कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब उनकी चिता की राख अति पवित्र हो जाती है, क्योंकि मनुष्य में अनेकों गुण और अलग अलग पाप होते हैं, जो अच्छे या बुरे भी होते हैं। लेकिन शरीर राख होने के बाद उस मनुष्य के सभी गुण और भाव भस्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से वह राख अति पवित्र और शुद्ध बन जाती है, जिसे वह अपने शरीर पर लगाकर उसे सम्मानित करते हैं और खुद को मृत आत्माओं से जोड़ते हैं। कहा जाता है कि शिवजी को भस्म चढ़ाने से भक्त का मन सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण में नारद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भस्म लगाता है उसके सभी कष्ट और दुख नष्ट हो जाते हैं। यह भस्म शारीरिक और आत्मिक बल को बढ़ाकर मृत्यु के समय भी व्यक्ति को अत्यंत आनंद प्रदान करती है। शिव की सवारी वृषभ यानी नंदी। मनुस्मृति के अनुसार वृष ही भगवान धर्म यानी वृषभ का अर्थ होता है धर्म। वेदों में धर्म को 4 पैरों वाला प्राणी कहा गया है। उसके 4 पैर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। और वृषभ को नंदी भी कहा जाता है, जो कि शिव का एक गण है। और नंदी ने ही धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना की थी। और शिव नंदी की ही सवारी करते हैं, यानी धर्म, अकाम और मोक्ष शिव के ही अधीन है। शिवलिंग का रहस्य। शिवलिंग साकार शिव और निराकार सदाशिव का प्रतीक है। यह शिव और शक्ति के मेल को दर्शाता है। शिवलिंग में जो उभरा हुआ भाग है वह शिव है और निचला भाग मां आदि शक्ति है।